तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो किसी सरफेस के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर गुजरती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो ये हमारा फ्लक्स का फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गॉस थ्योरम। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। अब क्योंकि हम जानते हैं फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, तब हमारा फाई का फार्मूला हो जाता है फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, जहाँ पर थीटा वेक्टर ए और बी के बीच एक एंगल होता है, जहाँ पर थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है। यदि वेक्टर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हों तब थीटा हमारा 0 होगा। इस केस में कोस 0 1 हो जाता है, तो हमारा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। यदि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तब थीटा हमारा 90 होगा और कोस 90 हमारा 0 होता है, तो ए डॉट बी हमारा 0 हो जाता है। और यदि वेक्टर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हों, इस केस में थीटा हमारा 180 होगा और कोस 180 -1 होता है, तब हमारा जाता है ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी। अब क्योंकि ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, इसी प्रकार ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होता है, जहाँ पर थीटा वेक्टर ई और डी एस के बीच एक एंगल होता है। यदि वेक्टर ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेक्टर ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हों, तब थीटा हमारा 0 होगा। क्योंकि वेक्टर ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोस 0 हमारा 1 होता है, तो हमारा जाता है वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस। ऑल्सो बाई गॉस थ्योरम होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, और गॉस थ्योरम के अनुसार ई डॉट डी एस होता है क्यू अपॉन ε0। अब यदि ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हों तब हम कह सकते हैं ई डॉट डी एस क्यू अपॉन ε0। क्योंकि ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में थीटा हमारा 0 होगा, तो हमारा आ जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, और थीटा 0 है तो कोस थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाता है होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। और यहाँ से हम ई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा होल इंटीग्रल डी एस। अब डी एस के केस को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। डी एस डिफरेंट फिगर के लिए डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो डी एस एक हमारा छोटा सा सरफेस एरिया होता है जो कि हमें किसी सरफेस पर कंसीडर करना होता है। तो कैसे वर्किंग करता है डी एस, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन केस ऑफ स्फीयर होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू 4πr²। यदि हमारा डी एस किसी स्फीयर का पार्ट है, तब उसका अगर हम होल इंटीग्रल कर दें तो ये उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड करेगा। और यदि हमारा डी एस किसी सिलेंडर का पार्ट है, मीन्स यदि हम डी एस किसी सिलेंडर पर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और यदि हमारा डी एस किसी प्लेन शीट का पार्ट है, तब होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू ए, जो कि एरिया ऑफ प्लेन शीट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं डिफरेंट फिगर के लिए होल इंटीग्रल डी एस डिफरेंट एरिया हमें प्रोवाइड करता है। यदि डी एस स्फीयर का पार्ट है तब होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यदि सिलेंडर का पार्ट है तब होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और यदि डी एस किसी प्लेन शीट का पार्ट है तब होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू ए, जो कि एरिया ऑफ प्लेन शीट है। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं। तो ये हमारा एक क्लोज सरफेस है जिस पर की चार्ज Q है। अब इस चार्ज के कारण
क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एरिया ds कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि इस चार्ज के कारण हमें इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी के अलोंग होगा। मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और हम जानते हैं पैरेलल का एंगल 0 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ds इज गिवन बाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं यदि हमें किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब हमारा फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, अब ds से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा हमारा फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल E डॉट ds। अब क्योंकि हम जानते हैं E डॉट ds होता है E ds कोस थीटा। अब क्योंकि थीटा यहाँ पर 0 है, क्योंकि ds और E एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा और कोस 0 होता है 1, तो हमारे पास आ जाता है फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल E ds। अब यहाँ पर हम E कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचता है होल इंटीग्रल ds। अब क्योंकि ds हमारा एक छोटा सा एरिया है, अब इसका होल इंटीग्रल जब हम करते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया हमें देगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और E की वैल्यू है हमारी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई इक्वल टू होता है हमारा होल इंटीग्रल E डॉट ds। तब हम कह सकते हैं होल इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी गॉस थ्योरम का प्रूफ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हम जानेंगे गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज Q है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी एक पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए एक पॉइंट P यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। हम जानते हैं जो एरिया वेक्टर होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली होता है। और क्योंकि हमें चार्ज Q का पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है, तो इसका डायरेक्शन भी पॉइंट P से होकर होगा, मीन्स ds के पैरेलल होगा। तो इस केस में भी E और ds पैरेलल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एंड ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E डॉट ds होता है हमारा E ds कोस थीटा। अब क्योंकि E और ds एक दूसरे के पैरेलल है, तब हमारा थीटा 0 होगा। हम लिख सकते हैं होल इंटीग्रल E ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तब ये हो जाएगा E होल इंटीग्रल ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमारा ds गॉसियन सरफेस पर है जिसकी रेडियस r है, तो इसका होल इंटीग्रल ds हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तब हमारा जाता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है किसी पॉइंट चार्ज Q के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पर एक वायर AB है जिसकी लेंथ L है। अब इसी वायर के कारण हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसका एरिया ds है, जो कि वायर के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब इसी पॉइंट से होते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वायर के चारों ओर ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मली होता है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर ds है, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब क्योंकि हमें पॉइंट P पर वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है, तो इसका डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds
दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इस केस में इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर ए वायर ए बी ऑफ लेंथ L एंड ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। तो यहाँ पर एक वायर ए बी है जिसकी लेंथ L है और चार्ज Q इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी एस होता है हमारा ई डी एस कोस थीटा। अब क्योंकि ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल है तब हमारा थीटा 0 होगा और इस केस में कोस 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास होता है होल इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम ई कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाता है हमारा डी एस। इस प्रकार ई होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि डी एस सिलेंड्रिकल पोर्शन का एक पार्ट है तब हम इसको लिख सकते हैं होल इंटीग्रल डी एस इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, बट Q अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा, Q अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो Q अपॉन एल को हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा से, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। तो ये हमारा वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन शीट है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसी प्लेन शीट के कारण हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें पॉइंट P पर शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और ये इसका एरिया A है। हम जानते हैं एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉइंट P से होकर होगा। तो हम देखते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्योंकि प्लेन शीट के 2 फेस हैं तो हम दोनों फेस के लिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो वर्क इस फेस के लिए होगा वही वर्क इसी फेस के लिए होगा। मीन्स हम कह सकते हैं जितना फ्लक्स इस सरफेस से होकर निकलेगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होकर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट सिग्मा बी दी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस फाई इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। एक इंटू ए फर्स्ट सरफेस के लिए होगा और एक इंटू ए सेकेंड सरफेस के लिए इक्वल टू 2EA। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जितना फ्लक्स इस सरफेस से होकर निकलेगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होकर निकलेगा। तो नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो φ1 फ्लक्स इस सरफेस से होकर निकल रहा है और φ2 फ्लक्स इस सरफेस से। अब हम जानते हैं फाई इक्वल टू होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, तो ये फाई भी होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस होगा। अब हम जानते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होता है। अब क्योंकि ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा हमारा 0 होगा, तो कोस 0 1 हो जाता है। तब हम लिख सकते हैं E डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू ई डी एस एस डी एस पैरेलल ई। तो यहाँ पर हम E को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा E इंटू होल इंटीग्रल डी एस प्लस E इंटू होल इंटीग्रल डी एस। अब क्योंकि डी एस हमारा प्लेन शीट का पार्ट है तो होल इंटीग्रल डी एस हो जाएगा हमारा A। तो इस केस में हो जाएगा हमारा फाई इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू 2EA। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। तो ये हमारा जाता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू 2EA। ऑल्सो बाई गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और हम जानते हैं Q इक्वल टू सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा फाई इक्वल टू 2E है और फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम फाई की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसे लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।